साईं बाबा के बारे में एक बहुत खास बात या ये मैं कहूँ कि बहुत ऐतिहासिक बात जानने को मिलती है कि बाबा अपने भक्तों को आशीर्वाद भी बहुत अलग तरीके से दिया करते थे। और ये बात जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा आप तक ज़रूर पहुँचानी चाहिए। देखिए, अक्सर जो भी भक्त बाबा से मिलने आते थे, चाहे वो कहीं से भी आए हो, जिनकी अलग अलग समस्या होती थी, बाबा जो अपने हाथ उनके मस्तक पर रखते थे, यानी कि उनके सर पर जो हाथ रख के आशीर्वाद देते थे, उसका भी तरीका बहुत अलग होता था। क्योंकि जितने भी भक्त बाबा से मिलने गए हैं, उन्होंने इन तरीके को बहुत अलग अलग तरीके से बताया। आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। कभी कभी तो बाबा किसी भक्त के क्राउन यानी कि जो हिस्सा होता है सर का एकदम टॉप का, वहां पर हाथ रख दिया करते थे। वहीं कुछ भक्त बताते हैं कि बाबा उनके सर के पीछे हाथ रखा करते थे। कुछ अन्य भक्त जैसे कि तोषर जी, जिनका नारायण आश्रम नाम था, वो बताते हैं, और ये बात भी बहुत जानने वाली है, कि वो बाबा के सानिध्य में बहुत बार रहे, बहुत बार मिलने आए। तो तोषर जी के सर पर तो बाबा हाथ भी नहीं रखते थे, सिर्फ हवा पे से, मतलब उनके सर के ऊपर से ऐसे हाथ निकाल लिया करते थे। और ये विचित्र, मैं कहूँ कि एक अलग ही तरीका देखने को मिलता था कि हर एक भक्त को ब्लेसिंग यानी कि आशीर्वाद देने का तरीका भी बाबा का बहुत अलग था। वहीं कुछ व्यक्तियों के जो फोरहेड का हिस्सा होता है हमारा, जहां पर तीसरा नेत्र भी होता है, बाबा उसको प्रेस किया करते थे। कुछ भक्तों ने यह बताया है कि बाबा कई बार तो सिर्फ फोरहेड पर प्रेस किया करते थे, और साथ ही में वो कभी कभी उस पर उदी भी लगाया करते थे। किसी किसी भक्त को वो उदी हाथ में दे दिया करते थे, किसी किसी भक्त को पानी से दे दिया करते थे। वहीं किसी किसी के तो सर पर हाथ भी नहीं रखते थे। ये बात बहुत अलग अलग जानने को मिलती है। इसका एक इंडिकेशन ये बताता है कि अलग अलग जगह पर सर के हाथ रखना ये बताता है कि बाबा जानते थे कि किस भक्त की कौन सी एनर्जी को एक्टिवेट करना है। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो हमारा ब्रेन, जो कि साइंस लैंग्वेज में ये बताया भी जाता है, साइंस सब्जेक्ट में ये बताया भी जाता है कि हमारे ब्रेन का अलग अलग हिस्सा होता है हर एक चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का तापमान नियंत्रण करने के लिए एक अलग जगह होती है। थॉट्स यानी कि विचार को बढ़ावा देने के लिए या फिर विचार करने के लिए हमारे मस्तिष्क में एक अलग जगह होती है। वहीं दूसरी तरफ एक अलग जगह होती है क्रिएटिविटी या फिर नई खोज करने के लिए। तो बाबा को उस जमाने में भी ये पता था कि वो किस एनर्जी को एक्टिवेट करना चाहते हैं, इस व्यक्ति के दिमाग में या इस व्यक्ति के जीवन में किस एनर्जी की कमी है। मेरा ऐसा मानना है कि यही वजह रही होगी कि हर एक व्यक्ति के सर पे हाथ रखने का तरीका बाबा का अलग था। किसी के टॉप पर रखा करते थे बाबा, किसी के सर के पीछे रखा करते थे, किसी के फोरहेड पर रखा करते थे, वहीं उदी लगाया करते थे। तो बाबा को यह मालूम था कि किस व्यक्ति की कौन सी एनर्जी को बल देना है। और ये बात, ये एक्सप्लेनेशन वैसे तो श्री नरसिम्हा स्वामी जी ने अपनी किताबों में भी दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, उन्होंने ये बताया कि बाबा का आशीर्वाद देने का तरीका अलग अलग था। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन ये मेरे हिसाब से है कि हर एक व्यक्ति के दिमाग का जो तरीका था काम करने का, उस पर बाबा आशीर्वाद दिया करते थे कि उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़े, जिस वजह से वो अपनी लाइफ में कुछ बेहतर हो पाए। इसी वजह से बाबा का आशीर्वाद देने का तरीका भी बदल जाया करता था। कुछ भक्त तो ऐसा बताते हैं कि बाबा उनके सर को इतना तेज दबाते थे जैसे कि वो कुछ बहुत बुरी तरीके से क्रश कर रहे हो या बुरी तरीके से दबा रहे हो। तो किसी किसी को बहुत हल्के तरीके से सहलाते थे। तो ये एक बहुत डिफरेंट बातें पढ़ने को मिलती हैं, और अपने आप में ये बहुत हैरान कर देने वाली बातें हैं। क्योंकि बाबा के बारे में जितना भी इतिहास लिखा गया, उनमें से छोटी डिटेल भी अगर आप पढ़ेंगे ना, तो वो अपने आप में एक रिसर्च का मुद्दा है। आज तमाम जो हमारे धर्म में जितनी भी बातें पहले बताई गई थी, तमाम जो साइंस के लोग हैं, तमाम जो साइंटिस्ट हैं, उस बात पर आज रिसर्च कर रहे हैं। यानी कि हमारे दिव्य संत और दिव्य शक्तियों को उस जमाने में ये मालूम था कि किस व्यक्ति के मन में या किस व्यक्ति के जीवन में क्या कुछ ठीक किया जा सकता है। और यही वजह रही होगी कि बाबा का आशीर्वाद देने का तरीका भी अलग था, उदी देने का तरीका भी अलग था, किसी से बातचीत करने का तरीका भी अलग था। किसी को बाबा टैप किया करते थे पीठ पर, किसी के सर पर, किसी के सर के टॉप पर, किसी के फोरहेड पर। तो ये बातें पढ़ता रहता हूं मैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बातें आप तक जरूर पहुंचानी चाहिए, क्योंकि अपने आप में बाबा की एक छोटी बात भी पता लगे तो उसको जानने का, उसका रिसर्च करने का मन अपने आप बढ़ जाता है। अगर आप बाबा से जुड़ी हुई भक्तों की कहानियां जानना चाहते हैं या बाबा से जुड़ा हुआ ऐसा इतिहास जानना चाहते हैं, तो इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी वीडियोस अपलोडेड है। मैं बाबा से जुड़ा हुआ जो भी इतिहास है वो पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ, और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुँचाता रहता हूँ। अगर आप इन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक और रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।